नमस्कार। मैं इस वक्त सहारनपुर में मौजूद हूँ और मैं आया हूँ वीरेंद्र गुर्जर जी, जो 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो जन्म दिवस था, राष्ट्रीय एकता दिवस जिसको सरकार मना रही थी, उस दिन से जो अनशन पर बैठे हैं, उन वीरेंद्र गुर्जर जी के इस समय मैं कार्यालय, उनका कैंप कार्यालय, उनके निवास पर मैं इस समय मौजूद हूँ सहारनपुर में। और अगर आप अपनी घड़ी चेक करें तो इस समय रात के 11:15 बज रहे हैं। कुछ लोगों ने हमें बताया था कि वीरेंद्र सिंह जी का जो अनशन है वो 31 अक्टूबर से निरंतर चल रहा है, लगातार वो अनशन पर हैं और उन्होंने कोई उस दिन से अन्न ग्रहण नहीं किया है। पूरी तरह से अनशन करके अपनी मांगों को मनवाने के लिए भारत सरकार उनकी मांगों पर ध्यान दे, जिसको लेकर पिछले दिनों सितंबर में उन्होंने जो बलिदानी मिट्टी है उसको लेकर के वहाँ पैदल मार्च भी किया था दिल्ली में, और लगभग 14-15 किलोमीटर पैदल चलते हुए गुर्जर भवन से जंतर मंतर तक वो पैदल पहुंचे थे और वहाँ उन्होंने राष्ट्रपति को संबोधित जो ज्ञापन था वो भी वहाँ दिया था प्रतिनिधियों को। लेकिन उसके बावजूद जब कोई बात बनती नज़र नहीं आई तो वीरेंद्र सिंह गुर्जर जो हैं वो अब दोबारा से आंदोलन के रास्ते पर उतर आए हैं और उनका अनशन सहारनपुर में शुरू हो गया है। आज छोटी दीपावली का त्यौहार है, जाहिर सी बात है पूरा देश दीपोत्सव दीपावली मना रहा है और सब जगह जश्न का माहौल है, लोग आतिशबाजी कर रहे हैं, घरों को रंग बिरंगी झालरों से लड़ियों से सजा रखा है। लेकिन यहाँ वीरेंद्र गुर्जर जी के जब कैंप ऑफिस पर हम यहाँ पहुँचे तो नज़ारा कुछ और है। यहाँ एक टेंट लगा करके इस टेंट के नीचे वो अपना अनशन कर रहे हैं और हम यहाँ पहुँचे तो हमारी आंखें सारा मंजर देख करके हमें बड़ा एक तरह से हमारी रूह कांप गई। इतनी ठंड आज है, पारा धीरे धीरे अब गिरना शुरू हो गया है उत्तर भारत, क्योंकि सहारनपुर से पहाड़ी क्षेत्र जो है वो ज़्यादा दूर नहीं है। जो लोग यहाँ के रहने वाले हैं वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ अक्टूबर नवंबर के महीने में खूब बढ़िया ठंड पड़नी शुरू हो जाती है। और देखिए इस समय हम यहाँ वीरेंद्र सिंह जी के पास पहुँचे हैं, वीरेंद्र गुर्जर जी वो इस समय इसी टेंट में और टीन सेट के नीचे अपना पूरा बोरिया बिस्तर जमा करके अनशन पर बैठे हैं और इस समय यही मौजूद हैं। उनसे बातचीत हुए करेंगे, क्या उनकी मांगे हैं, क्यों वो इस तरह से बार बार अनशन और आंदोलन के रास्ते अख्तियार करते हैं, इन तमाम चीज़ों पर उनसे बात करेंगे। आप थोड़ा आगे आइए। मैं एक बार फिर आपको बता दूं, अगर समय आप अपनी घड़ी से मिलाएंगे तो इस समय रात के 11:15 बज रहे हैं। कुछ लोग ये भी सोचते होंगे कि हो सकता है उनका आंदोलन दिन में चलता हो, रात को वो आराम से बिस्तर में आराम करते हों, ऐसा नहीं है। तो आप देख सकते हैं वीरेंद्र गुर्जर जी हमारे साथ, जो राष्ट्रवादी सेना के उपाध्यक्ष हैं और जो गुर्जर आर्मी और अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, वीरेंद्र गुर्जर जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। पहले उनसे उनके स्वास्थ्य के बारे में। अध्यक्ष जी, आपका स्वास्थ्य कैसा है? विपिन जी, वैसे तो स्वास्थ्य थोड़ा ढीला है ही जी, लेकिन कोई बात नहीं, स्वास्थ्य की क्या कम है। अच्छा, आप थोड़ी देर के लिए बैठ सकते हैं बात करने के लिए? देखिए, हमें पता लगा, मैं वैसे राजस्थान में विधानसभा चुनाव को कवर करने के लिए गया हुआ था, लेकिन मुझे जैसे ही 2 दिन पहले पता लगा कि आपने 31 अक्टूबर से अनशन पर हैं, तो मैं आपसे मिलने के लिए, क्या कारण है कि आपको इतनी ठंड में और दीपावली के त्यौहार पर, जब पूरा देश दीपावली का जश्न मना रहा है, तो आप अनशन पर बैठे, क्या कारण है ऐसा अध्यक्ष जी? सबसे पहले तो विपिन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, और और आपके माध्यम से सभी देशवासियों को शुभ दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी धन्यवाद। और यह आंदोलन आज का नहीं है, आज़ादी के बाद से हमारे सभी सांसद हैं, विधानसभा में भी उठाया, लोकसभा में भी उठाया, जी, ज्ञापनों के माध्यम से भी सभी संगठनों ने इस पर प्रयास किया जी, और हमने 2020 में जी, 1 मार्च से कुंजा बहादुरपुर, जहां पहली क्रांति 1822 में राजा विजय सिंह के नेतृत्व में हुई, जी, वहीं से कलश में उन क्रांतिकारियों की माटी को लेकर, जी, सर पे कलश लेकर हम पैदल मार्च करते हैं। जी, 22 मार्च को 2020 को हमें जंतर मंतर पहुंचना था, जी, लेकिन कोरोना जैसी आपदा आई और 22 मार्च का माननीय प्रधानमंत्री ने जनता कर्फ्यू लगा दिया। गुर्जर भवन पर हमने कलश को वहाँ रखना मजबूरी हो गया हमारा। जी, और सोचते हुए अभी 18 सितंबर को जी, आप थे भी वहाँ जी, जंतर मंतर पर, हम पैदल इसी तरह से कलश को लेकर वहाँ पहुँचे, माननीय महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भी दिया और हम कलश को लेके सहारनपुर वापस आ गए थे गाड़ी में लेकर।
जो कलश यहीं रखा हुआ है आज भी। आपने वहाँ अध्यक्ष जी जंतर मंतर पर जो राष्ट्रपति महोदया को संबोधित ज्ञापन दिया था, उसको देने के बाद क्या कोई प्रतिक्रिया उधर से आई? कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। यही तो अफसोस है कि हमने इतना प्रयास किया और हमारी बात पे कोई भी गंभीरता से सरकार ने विचार नहीं किया। इसलिए अब मजबूरी होगी, करो या मरो, क्योंकि 77 साल हो गए देश को आज़ादी के, और हमारे उन महापुरुषों को, उन क्रांतिकारियों को आज तक भी इंसाफ नहीं मिला है, उनका अधिकार नहीं मिला है। तो अध्यक्ष जी आप कह रहे हैं कि ना तो शहीदों को आज तक सम्मान मिला है जिसके वो हकदार थे। ये बात आप बार बार दोहराते हैं, सरकार तक अपनी बात पहुंचाते हैं, वहां तक ये पहुंच नहीं पाती। कब तक आप आंदोलन करते रहेंगे? कब तक अनशन और ये आपका धरना प्रदर्शन इस तरह जारी रहेगा? विपिन जी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं बलिदान मांग रही है यह आंदोलन, बलिदान मांग रहा है, और उस बलिदान के लिए मैं अपने को तैयार कर चुका हूँ। जी बिल्कुल, आप हिम्मत रखिए अध्यक्ष जी। देखिए, हम समझते हैं कि किस तरह से आप इस त्योहार के सीजन में, जब आपके घर में रौनक होनी चाहिए और आप अपने सहारनपुर में यहाँ कैंप ऑफिस पर इतनी ठंड में, हमने देखा आप टीन साइड और तंबू के टेंट के नीचे इस तरह से इतनी ठंड में ये पतला सा कंबल लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं। जरूर आपके दिल में बड़े जज्बात, एक अरमान है आपके दिल में कुछ करने का। आपके शुरू से कार्य बहुत क्रांतिकारी रहे हैं, हालांकि सरकार उस और तरफ इतना ध्यान नहीं दे पाई। आपके समय के आंदोलन से जुड़े हुए कुछ लोग नेता बनकर बड़े पदों पर पहुंच गए, चमक गए। आप अध्यक्ष जी, अब अगर आपका ये अनशन भी चल रहा है, कब तक इस तरह से अनशन पर रहेंगे और आपको लगता है कोई आपकी बात सुनने आएगा? देखो, मुझे आशा और उम्मीद है माननीय प्रधानमंत्री से, नरेंद्र मोदी जी कि वो जरूर बात सुनेंगे, और अगर बात नहीं सुनेंगे तो मैं अपने को बिल्कुल तैयार करके यहाँ बैठा हूँ और अनशन किया है, मैंने अन्न छूटा है। मैं आमरण अनशन भी करना जानता हूँ, पहले भी बहुत बार की। अगर मैं आमरण अनशन करूँगा तो सिर्फ जब 1 हफ्ता, 15 दिन, इससे 15 दिन से ज़्यादा मैं नहीं चल पाऊँगा, मुझे उम्मीद है आमरण अनशन। इसलिए मैंने अन्न छोड़ दिया है। अब मैं इसको, क्योंकि 31 अक्टूबर से हम एक मांग पत्र माननीय प्रधानमंत्री के यहाँ रोज़ भेजते हैं जी। आज 11 तारीख है मेरे ख्याल से जी। और 12 हम भेज चुके हैं, और मैं कोशिश करूँगा जब तक जर्रा जर्रा मेरा रहेगा। मांगे क्या है अध्यक्ष जी आपकी, जो जिनको लेकर के आप इस तरह से अनशन पर बैठे इतनी ठंड में, दीपावली के त्योहार के सीजन में आपने ये अनशन शुरू किया, क्या वो मांगे हैं आपकी? देखिए विपिन जी, सबसे पहली मांग मेरी है, जिन महान क्रांतिकारियों ने, जब यहाँ भारत में अंग्रेज आए, उनके सामने कोई बोलने को तैयार नहीं था। राजा रजवाड़े जितने रहे हैं, सबने अपनी गुलामी स्वीकार कर ली थी, लेकिन सहारनपुर की धरती से राजा विजय सिंह, वो भी चाहता था, वो भी एक सामत था, वो भी रियासत था, लेकिन उसने अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं की थी, और उसने अंग्रेजों को यहाँ से भगाने का प्रण लेके 1822 में उनसे सहारनपुर की धरती तो क्रांति जो शुरू की। राजा विजय सिंह जी की आपने जिक्र किया, उनके बारे में, हालांकि उत्तराखंड सरकार ने वहाँ पर्यटन स्थल विकास के लिए भी काम किए हैं, इंटर कॉलेज भी बन गया है। राजा विजय सिंह जी के सम्मान की ही लड़ाई आप लड़ रहे हैं या और भी कोई विशेष में है? राजा विजय सिंह 1822 की क्रांति हुई, उसमें और भी लोग यहाँ बहुत शहीद हुए, गुमनाम है, और यहाँ से 1857 की क्रांति धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व। अध्यक्ष जी, कुछ लोग ये कहते हैं कि वीरेंद्र सिंह जी पहले हिंदूवादी विचारधारा को लेकर के, हिंदुत्व के एजेंडे पर काम करते थे, अब खाली गुज्जर समाज को लेकर के काम कर रहे हैं, और उनका एजेंडा जो है कहीं ना कहीं गुजरों के चारों तरफ ही घूमता है। इस तरह की बातें भी कह रहे हैं लोग कि इस वजह से वो राजनीति में कामयाब नहीं हो पाए। बिल्कुल गलत कह रहे हैं। मैं हूँ राष्ट्रवादी। सबसे पहले राष्ट्र सर्वोपरि है मेरे लिए, राष्ट्र की मैंने लड़ाई लड़ता है। अध्यक्ष जी, राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र की लड़ाई में लड़ता था। उस राष्ट्र की लड़ाई को अगर कोई हिंदुत्व को या हिंदू की लड़ाई को नाम दे दे तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। ये भी, और आप
मेरे इतिहास को देख लें, मैंने हर समाज की लड़ाई लड़ी है। चाहे सड़क दूधली सहारनपुर हो, उसकी मैंने लड़ाई लड़ी। नकुड़ में मैंने मैक मित्तल, एक लड़के पे बीटेक का छात्र था 24 साल का जी, उस पे गलत तरीके से रासुका लगा दी थी 2016 में। हाँ जी। 2016 में। जी, और मैंने सड़क पर खड़े होकर रासुका हटवाई थी उसकी, मैक मित्तल बनिया का लड़का। तो अध्यक्ष जी, फिर ये बार बार आपके साथ ये शब्द, ये टैग क्यों लग जाता है कि आप केवल गुर्जर समाज के लिए आंदोलन लड़ते हैं? इस तरह से आपके आंदोलनों को क्या उसको कम करने का या किसी तरह से आपके ऊपर जातिवादी ठप्पा लगाने की कोशिश हो रही है? देखिए विपिन जी, ये भी आंदोलन मेरा गुर्जर समाज, केवल गुर्जर समाज के लिए नहीं है, सच्चाई की लड़ाई है। 1857 में अगर राजा विजय सिंह के द्वारा ये लड़ाई शुरू की गई और वो गुर्जर था, जी जी तो मेरा क्या दोष इसमें? जी 1857 में अगर धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में वहाँ लड़ाई लड़ी गई, तो मेरा क्या दोष है? सच्चाई की बात है। अगर अंग्रेजों ने गुर्जर समाज को सबसे बड़ा अपना दुश्मन मान के 1871 में गुर्जर समाज और अन्य जातियों पर क्रिमिनल ट्राई एक्ट लगा के उन्हें बागी क्रिमिनल घोषित कर दिया था, तो इसमें मेरा क्या दोष है? उनकी लड़ाई हमें लड़नी चाहिए क्या? दूसरी बात, मैं उन गुमनाम शहीदों की भी लड़ाई लड़ रहा हूं जिनको इतिहास में जंग आज तक नहीं मिली। वो चाहे किसी भी जाति और धर्म के हों, चाहे हिंदू के हों, चाहे मुसलमान के हों। तो फिर अध्यक्ष जी, ये कौन लोग हैं जो आपके आंदोलन को गुर्जर समाज तक सीमित करने की बात करते हैं? कहते हैं वीरेंद्र सिंह जी का आंदोलन तो गुर्जरों के लिए रहता है। ये गलत बात है। कुछ लोग हैं इस तरह के, हर समाज में हों, गैर समाज में भी हों। दूसरी भी पिंडी एक बहुत अहम बता रहा मैं, वो सिर्फ गुर्जर समाज के लिए नहीं है। मैंने एक मांग की है, जनपद सहारनपुर से पहली क्रांति शुरू हुई जी, इस धरती से। इसमें हजारों लाखों की संख्या में सर्व समाज के लोग शहीद हुए। इस सहारनपुर को बर्बाद करके रख दिया आज़ादी के बाद से, जो सोने की चिड़िया कहा जाता था। हरिद्वार हमसे अलग कर दिया, देहरादून हमसे अलग कर दिया। आज सहारनपुर सीमित होकर बैठ गया, ना रोजगार है ना कुछ है। मैं ये भी लड़ाई लड़ रहा हूँ कि सहारनपुर को विशेष जनपद का दर्जा देते। तो अध्यक्ष जी, ये काम तो जो यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, नेता हैं, यहाँ से राज्य मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, यहाँ से बीजेपी जो इस समय सरकार सत्ता में है, जो पार्टी, उस पार्टी के 4-4 विधायक हैं, 5-5 विधायक हैं, क्या ये जिम्मेदारी उनकी नहीं बनती? इस आंदोलन को भी आप ही लड़ेंगे? विपिन जी, जब से देश आजाद हुआ, जब से विधायक भी यहाँ बने, सांसद भी बने, सहारनपुर के लिए कुछ किया हो कोई, इसने तो बताओ मुझे। सहारनपुर के लिए किसी सांसद ने तो इस विषय के लिए अध्यक्ष जी, क्या आप तो इसके लिए तो फिर आपको सीधे चुनाव में उतरना चाहिए ना? उनका जो ऐसे जनप्रतिनिधि हैं उनके खिलाफ आपको चुनाव लड़ना चाहिए। देखिए, मैं असल में आंदोलनकारी हूँ, क्रांतिकारी हूँ, अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला हूँ। मैंने अभी तक ये बात सोची ही नहीं चुनाव लड़ने की। और अब ये लड़ाई जो मैं लड़ रहा हूँ, ये इंसाफ की लड़ाई है और इतिहास को ख़त्म करने की लड़ाई है। उन महापुरुषों के इतिहास को ख़त्म करने की लड़ाई है और सच्चाई की लड़ाई है। इस लड़ाई को मैं यहाँ लड़ूंगा। अगर मैं बच गया, मुझे नहीं लगता कि अब मैं इस लड़ाई में बचने का चांस होगा। अच्छा अध्यक्ष जी, कुछ इस तरह का भी हमें सुनने में आया, कुछ लोग कह रहे थे कि वीरेंद्र सिंह जी को एक इस तरह की भूख है अपना नाम चमकाने की। वो चाहते हैं कि पार्टियां उनकी तरफ ध्यान दे और फिर उनको टिकट दे। कहीं ना कहीं अपना नाम चमकाने के लिए, सस्ती राजनीति करने के लिए वीरेंद्र सिंह जी बार बार इस तरह के आंदोलन करते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है अध्यक्ष जी? ये आरोप है आपके ऊपर या आप मानते हैं कि कोरी अफवाह है? विपिन जी, एक बात बताओ मुझे, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ फिलहाल, और 2013 जब आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं तो उसी पार्टी के शासनकाल में आपको अनशन पर बैठने की क्या जरूरत हुई? एक बात बताओ, अगर मान लिया हमारा घर है, हर कोई हमारी गलत काम करता हो, वो हमारी सुन ना रहा हो जी, कोई सुन ना रहा हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? नाराज होना पड़ेगा जी, है? ये खाना पीना छोड़ना पड़ेगा, धरना देना पड़ेगा। वही तो कर रहा हूँ। तो जैसे मतलब परिवार का कोई सदस्य रूठ जाए और खाना पीना छोड़ दे, तो उसको मनाने के लिए परिवार के लोग आते तो हैं। क्या आपके पास बीजेपी के, आपके परिवार के लोग, कोई नेता, जनप्रतिनिधि, कोई संगठन का आदमी कोई आया? यही तो कमाल हो गए विपिन जी, मैं आपको माध्यम से बताना चाह रहा हूँ।
भारतीय जनता पार्टी का यहाँ कोई मेरे पास नहीं आया, ना मेरा पता से लिया, ना कोई आया। कमाल इस बात के हैं, बीजेपी में आपकी बिरादरी के भी नेता हैं। हाँ, कमाल तो इस बात के हैं कि भारतीय जनता पार्टी का तो इसलिए नहीं आ रहा कि कहीं ना कहीं उनका दर्द हो रहा कि मैं सच्चाई को क्यों उठा के माननीय प्रधानमंत्री के पास अपनी बात भेज रहा। उनके हो सकता है दर्द हो इस बात का। भाजपा के तो इसलिए नहीं आ रहे, विपक्ष वाले इसलिए नहीं आ रहे कि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, मैं क्यों आऊँ मेरे पास? जो सपा और बसपा कांग्रेस के जो लोग, मैं क्यों आएंगे? वो आएंगे तो यहाँ भाजपा की बुराई करेंगे। वो मैं अभी तो मतलब ये हुआ अध्यक्ष जी, आपको तो दोहरा नुकसान उठाना पड़ रहा है। बीजेपी से जुड़े होने के कारण बीजेपी के नेता नहीं आ रहे और उधर विपक्ष के भी नहीं आ रहे। दोहरा नुकसान उठाना पड़ रहा, दो धारा तलवार से यहाँ लड़ना पड़ रहा है। लेकिन अब मैं इस लड़ाई को आर पार की लड़ाई करके हटूंगा विपिन जी, मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ। और धीरे धीरे, क्योंकि मैं आमरण अनशन इसलिए नहीं कर रहा, सिर्फ 8-10 दिन का खेल बन जाएगा। अभी आपका सांकेतिक अनशन है एक तरह से, ये नहीं, अनिश्चित काल के लिए, अनिश्चित काल के लिए मैंने अन्न छोड़ दिया और इसमें मैं 1 महीना 2 महीना निकाल दूंगा, लड़ाई लड़ता रहूंगा जब तक मैं वहां मांग पत्र भेजता रहूंगा। और 2 महीने के बाद अगर मुझे मरना भी पड़ेगा तो मैं कोई इसमें जरा सा भी संकोच नहीं कर रहा। मैं बलिदान होने के लिए तैयारी करके बैठा हूँ। अध्यक्ष जी यहाँ 12 दिन आपको हो गए इस टीन शेड के अंदर, आप इस तरह से अपना बिस्तर इतनी ठंड में लगा करके और खाना पीना छोड़ करके आपने सब अन्न जल छोड़ा हुआ है, आप बैठे हैं। क्या कोई प्रशासन का कोई लोग आपके पास, कोई सरकार के अमले में से कोई अधिकारी कर्मचारी कोई आपकी सुध लेने के लिए आया अभी तक? नहीं, मेरे पास तो पहले दिन जब मैं बैठ गया था यहाँ LI वाले आए हैं, इंटेलिजेंट वाले आए हैं, पुलिस प्रशासन के सिपाही यहाँ कई दिन तक रहे, अब पता लेते रहे, प्रशासन देता रहे पता। तो जब वो लोग आते रहते हैं, पता सता ले रहे हैं आपका, तो क्या जिला प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन आपको दिया गया हो अनशन खत्म करने की, कोई बात की गई? जिला प्रशासन तो इसलिए नहीं आश्वासन दे सकता, उनके हाथ की बात है नहीं। अगर कल वीरेंद्र जी की तबीयत बिगड़ जाती है किसी वजह से, या आपके साथ कुछ इस तरह की अनसुन होनी हो जाए कि आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ जाए, तो इसका पूरा जिम्मेदारी किसकी होगी? उसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन दोनों की होगी। अगर मेरी तबीयत बिगड़ती है तो यहाँ के प्रशासन की भी और यहाँ की सरकार की भी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी, क्योंकि मैं रोज चिट्ठी भेज रहा हूँ उनके पास। वहाँ से कोई सूचना, कोई बात नहीं। हो सकता है मेरे जो चिट्ठी वहाँ मांग पत्र जा रहे उनको कूड़े में न डाल रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल जी। तो इसकी जिम्मेदारी आपके माध्यम से कह रहा हूँ, अपने सभी समाज के लिए कह रहा हूँ, अगर मेरी साथ कोई अनहोनी होगी तो प्रशासन, शासन और माननीय प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी। जी, तो ये देखिए वीरेंद्र गुर्जर जी, जो यहाँ हमने आपको दिखाया सहारनपुर में अपने कैंप ऑफिस में, इस समय मैं सीधे यहीं उनके पास मौजूद हूँ और लगभग 12 बजने को हैं और वो इतनी ठंड में भी इस कंबल और ज़मीन पर ये गद्दा लगा करके इस तरह से यहाँ टेंट के नीचे अपना अनशन कर रहे हैं। अनिश्चितकालीन उनका अनशन है, लेकिन उनका कहना है कि अगर उनके साथ किसी तरह की कोई अनहोनी होती है और अनशन करते हुए अगर उनकी तबीयत बिगड़ती है तो पूरा जो जिम्मेदारी है वो जिला प्रशासन की होगी और प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि उनकी बात को सुना जाए। हम यहाँ ये रियलिटी टेस्ट करने के लिए पहुँचे थे कि जिस तरह से लोग कहते हैं कि वीरेंद्र सिंह जी लगातार अनशन साल भर करते रहते हैं और कहीं ना कहीं वो अपना नाम चमकाने के लिए इस तरह के आंदोलनों का सहारा लेते हैं, तो हम ये जानने के लिए आए थे कि क्या वीरेंद्र सिंह जी दिन भर केवल अनशन पर बैठते हैं या रात में भी वो कोई अन्न जल ग्रहण करते हैं। हम उनको देखने के लिए आए थे, लेकिन रियलिटी टेस्ट में हमने ये पाया, मैं इस समय वही मौजूद हूँ, कि उन्होंने कोई दिन भर से कोई खाना नहीं खाया और जब से मैं यहाँ 2 घंटे से हूँ तब से उन्होंने किसी चीज़ को खाया नहीं है और वो यहाँ अपने अनशन पर उसी तरह से जमे हुए हैं। ये यहाँ मिट्टी कलश उन्होंने स्थापित किया हुआ है। तो ये सहारनपुर से हमने इस समय आपको पेपर मिल रोड से जो वीरेंद्र सिंह गुर्जर जी का कैंप कार्यालय, वहाँ से आपको रिपोर्ट दिखाई। आगे इनके अनशन में क्या होगा, अधिकारियों से भी अगर कोई इस संबंध में प्रतिक्रिया मिलती है तो उससे भी हम आपको अवगत कराएंगे। बने रहिए नेशन 24 के साथ।